बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है सेकेंड ईयर मैथ की, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन रह गया, जो कि इस वीडियो के अंदर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज तो कैलकुलेट करनी है, वो मैंने आपको सिखा दी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर काफी डिटेल के साथ। डिफरेंट फंक्शंस थे, हर एक की टेक्निक मैंने आपको बताई कि फंक्शंस की डोमेन और रेंज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लेकिन यहां पर जो डोमेन और रेंज निकालनी है वो इनवर्स फंक्शंस की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने इस इक्वेशन को वेरीफाइड करना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा यहां पर। ठीक है, 2-3 काम करने हैं, इनवर्स डोमेन और रेंज निकालनी इनवर्स फंक्शन की, और इनवर्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद इसको वेरीफाइड करेंगे हम। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हमें दिए क्वेश्चन नंबर 9 के। अब देखें, हमने डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है इनवर्स फंक्शन की। किस फंक्शन की? इनवर्स फंक्शंस की। डोमेन ऑफ फंक्शन इक्विवेलेंट होती है हमारे पास रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन के, और रेंज ऑफ फंक्शन इक्विवेलेंट होती है डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शंस की, क्योंकि हमने इनवर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। डोमेन और रेंज तो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाई है। डोमेन बेसिकली इनपुट होती है हमारे पास। अगर कोई दो फंक्शंस के सेट्स के दरमियान मैपिंग डिफाइन करें ए और बी के दरमियान, ये डोमेन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, और ये रेंज कहलाती है हमारे पास, डोमेन और ये रेंज। लेकिन जब इनवर्स लेना हो तो इनवर्स भी बाइजेक्टिव फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स से मुराद क्या होगा? ये जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन होती है वो रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन बन जाती है हमारे पास। ठीक है, हम डोमेन और रेंज कैलकुलेट किया करेंगे फंक्शन की, और उसको रिवर्स किया करेंगे। जो डोमेन होगी वो रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन बना करेगी हमारे पास, और जो रेंज ऑफ फंक्शन होगी वो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन बना करेगी। इस तरह हम कैलकुलेट किया करेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं पहला पार्ट। ये मेरे पास फंक्शन है, मुझे इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। ये आपको मैंने बताया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी और 2 के अंदर भी। ये सिंपल लीनियर फंक्शन है, सिंपल लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन के बारे में मैंने आपको कहा था कि इसकी डोमेन और रेंज दोनों सेम होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी -∞ से +∞। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी हमारे पास। ठीक है, जब हमने इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है वो भी यही होती है हमारे पास, लीनियर फंक्शन की सेट ऑफ रियल नंबर्स या -∞ से +∞, एक ही बात है। अब देखिए, ये डोमेन और रेंज आई इस फंक्शन की, हमें कैलकुलेट करनी इनवर्स की। ये जो डोमेन होगी ये रेंज ऑफ इनवर्स बन जाएगी, और जो रेंज होगी वो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन बन जाएगी। ठीक है, हम साथ साथ इसी तरह कैलकुलेट किया करेंगे जितने भी पार्ट्स आया करेंगे। ठीक है, डोमेन और रेंज तो मैंने कैलकुलेट कर ली फर्स्ट पार्ट की। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, इनवर्स। मुझे इस इक्वेशन को वेरीफाइड करना है, उसके लिए मुझे इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस फंक्शन का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा ये वाला, आपने इसे लेट कर लेना है y के बराबर। किसके बराबर? लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पहला काम ये करना है, उसके बाद f को इधर लेकर आएंगे, ये इनवर्स बन जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। ये हर पार्ट के अंदर यही काम करना है जब आपने इनवर्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे थे नेक्स्ट, कैसे लेके चलना है। देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को।
इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने y का नाम दिया, y बराबर आ जाएगा इसके, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3। ठीक है, यहां से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 4x के बराबर। x को मुझे सोल्व करना है, 4 नीचे आके डिवाइड, तो y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x के बराबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, जब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, यहां से मैंने x को सेपरेट किया था इस फंक्शन की मदद से, इस x को यहां पे रिप्लेस करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पर, तो y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू f इनवर्स y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा बच्चों यहां पर इनवर्स तो आ चुका है, लेकिन जो मेरा फंक्शन है वो वेरिएबल x में है, तो मुझे आंसर भी x में देना पड़ेगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं इनवर्स, इसको कैलकुलेट करेंगे यहां पर। तो लास्ट में जब f इनवर्स y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो आपने रिप्लेस करना है y बाय x, जहां पर y लिखा है उसकी जगह आपने x पुट करना है, इधर भी x आ जाएगा, इधर भी x आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स, मैं इसे पहले लिख रहा हूं, इस y की जगह x लिखते हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरे पास इनवर्स आ जाएगा इस फंक्शंस का। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, अगर ये पार्ट समझ आ जाए तो फिर आपके लिए रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी आगे जाके। ठीक है, अब मुझे इसको वेरीफाइड करना है, क्या करना है, इसको वेरीफाइड करना है, कैसे लेके चलना है देखें जरा आप। नाउ देखें f, ये इनवर्स इधर लिखा हुआ है f के अंदर वाला, मुझे इस f में जहां पर x लिखा हुआ है, इस x की जगह मुझे क्या लिखना है, f इनवर्स x। देखिए मैंने क्या करना है, रिप्लेस करना है, पुट करेंगे x इज इक्वल टू, सॉरी ये लिख लें बेहतर है, रिप्लेस x बाय f इनवर्स इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर क्या रिप्लेस करना है, x की जगह f इनवर्स x। तो ये वाली साइड मेरे पास क्या बनेगी, f बाहर है, और x की जगह ये पुट करें f इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर x लिखा हुआ है 4 f इनवर्स x माइनस 3, यानी इस x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, f इनवर्स। जैसे मुझे ये कॉम्बिनेशन बनाना था वो ये कॉम्बिनेशन बन चुका है, ये वाली साइड। अब इसको सॉल्व करके मुझे प्रूव करना है इसका आंसर किसके बराबर आता है, x के बराबर आता है। ठीक है, f इनवर्स वो ये वाली वैल्यू ये यहां पर लिखी हुई है, इधर से हम रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, ये 4 और ये 4 कैंसल, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 बचेगा ये वाला, और ये माइनस 3 आ जाएगा, ये भी कैंसल इसके साथ, तो क्या बच गया, x के बराबर, यानी ये x के बराबर आ चुका है, इसको मैंने इसके बराबर साबित कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, एंड पहले मैंने इस x की जगह इनवर्स रिप्लेस किया, अब आगे मुझे इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है, मुझे इनवर्स वाले फंक्शंस के अंदर काम चलाना पड़ेगा, जहां पर x लिखा हुआ है इसकी जगह पुट कर दें f ऑफ x। ठीक है, देखिए जरा आप, रिप्लेस x बाय f ऑफ x इन 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये इनवर्स बाहर है f इनवर्स, और x की जगह क्या पुट करना है, f ऑफ x, ये आ जाएगा f ऑफ x, और ये x लिखा है उसकी जगह क्या लिखना है, f ऑफ x।
+3 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 4x + 3, इसमें रिप्लेस करें 4x - 3 सॉरी +3 डिवाइडेड बाय 4। ये इसके साथ कैंसल, 4x डिवाइडेड बाय 4, ये 4 के साथ कैंसल, तो ये x के बराबर आ जाएगा। इसे कह देते हैं, सॉरी इसे कह दें इक्वेशन ए कह दें, इसे इक्वेशन बी कह दें, क्योंकि 1 और 2 मैंने पहले ही यूज किए हैं। अब देखें, ये भी x के बराबर आंसर आया और ये भी x के बराबर आंसर आया, तो मुझे यही वेरीफाइड करना था कि ये जो कंपोजिशन ऑफ इनवर्स है उसका आंसर किसके बराबर आता है? x के बराबर आता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह हम कॉम्बिनेशंस को प्रूफ किया करेंगे। बड़ा सिंपल सा मेथड है, अगर ये आपको समझ आ गया तो भी रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। चल बेटा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये फंक्शन है, इसकी हमने डोमेन रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शंस की कैलकुलेट करनी है, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया। अब देखिए, ये मेरे पास रैशनल यानी P/Q की फॉर्म में है, लेकिन ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर है। इस तरह के फंक्शंस की डोमेन और रेंज का तरीकाकार मैं आपको फार्मूलों की मदद से बता चुका हूं, वो आसान तरीका होता है बच्चों के लिए। ठीक है, जब मुझे इसकी डोमेन कैलकुलेट करनी है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहले फंक्शन की निकालेंगे, फिर हम रेंज की कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इसकी इनवर्स की कैलकुलेट करेंगे। देखिए जरा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट -d/c के बराबर। ठीक है, तो d की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करनी है। ये 1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू +0 है, c की वैल्यू 1 है ये वाली, और d की वैल्यू -1 है हमारे पास। ठीक है, इसमें रिप्लेस करते हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स -d, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि ये -5 है। कितना है? -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है? 1 से जब डिवाइड करेंगे इसका आंसर क्या आएगा? जस्ट 5 के बराबर। तो मैं यहां पर एक स्टेप बचा रहा हूं ताकि हमारे पास स्पेस कम ना पड़ जाए। तो ये जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगी, विच इज द रेंज ऑफ किसकी? इनवर्स फंक्शंस की, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, एंड अब हम कैलकुलेट करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन के, रेंज ऑफ फंक्शन उसका फार्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था। फार्मूला क्या लिखवाया था कि सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने a/c को माइनस करना है। ठीक है, जब भी इस तरह का फंक्शन आ जाए, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो ये रेंज का फार्मूला होता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स a की वैल्यू क्या? 1, और c की वैल्यू भी क्या है? 1। 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है? दैट इज 1। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1। ये रेंज आ जाएगी मेरे पास फंक्शन की, लेकिन मुझे चाहिए डोमेन। ये जो डोमेन होती है, ये जो रेंज है, ये डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन की होगी हमारे पास। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, आपको आना चाहिए। मैंने काफी चीजें डिटेल के साथ बता दी है। अब हम फाइंड करते हैं इनवर्स। नाउ वी फाइंड इनवर्स। जब हमने इनवर्स कैलकुलेट करना है, वो तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि इसको हमने लेट करना है y के बराबर, तो लेट कर लेंगे y = f ऑफ x। ये f इधर आएगा, दिस इंप्लाइज f इनवर्स y = x। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको मैंने क्या नाम दिया? f ऑफ x किसके बराबर है? y के बराबर है। इसको सॉल्व करना है अब हमने, तो y = किसके बराबर है? x ओवर x -5। ये डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि इस इक्वेशन में से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनवर्स के लिए। ये इधर आगे मल्टीप्लाई y × x -5 = x आ जाएगा। ठीक है, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने से xy
-5y इज इक्वल टू एक्स। एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, -x, और y वाली टर्म्स को एक साइड पे करना हमने। इसमें क्या चीज कॉमन आती है? x। जब x कॉमन आएगा तो y -1 बचेगा, तो 5y आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 5y ओवर y -1। यहां से हमने x इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट कर लिया। जब कैलकुलेट कर लें तो ये x की वैल्यू ये है, इसको रिप्लेस करना पड़ता है हमें। x की जगह मैं ये लिखूंगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू 5y ओवर y -1। ये इनवर्स आ चुका है, लेकिन यहां पर वेरिएबल y है, तो लास्ट में हम रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस y बाय x। जहां जहां पर y लिखा है उसकी जगह x पुट करेंगे। यहां पर भी x लिखेंगे, यहां पर भी और यहां पर भी। तो हैंस तो मेरे पास f इनवर्स क्या आ जाएगा? दैट इज 5x, ये भी x और ये भी x, डिवाइड बाई x -1। इसे कह देंगे हम सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये इनवर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया। जब इनवर्स आ जाए फिर हमने इस इक्वेशन को वेरीफाइड करना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर करवाया वैसे ही इस पार्ट के अंदर करेंगे। क्या तरीकाकार बताया? पहले इसको लेके चलते हैं, यानी ये जो x लिखा हुआ फंक्शन में, ये जो x, इसकी जगह मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा f इनवर्स। ठीक है, रिप्लेस x बाय f इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 में, इन 1 ये लिखना है हमने यहां पर। चलो जी सॉल्व करते हैं। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, इन तीनों की जगह मुझे ये लिखना है अब। तो यह देगा f इनवर्स x इज इक्वल टू, इधर भी आएगा मेरे पास आ जाएगा f इनवर्स x ओवर f इनवर्स x -5, इधर रिप्लेस कर दिया। अब देखिए हमने इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है। इनवर्स की वैल्यू इधर और इधर पुट करके हमने x के इक्विवेलेंट आंसर लेकर आना है इसका। ठीक है, चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं जरा, समझना है स्टेप को। ये आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, 5x डिवाइडेड बाय x -1 होल डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 5x ओवर x -1 -5। ये भी इनवर्स की वैल्यू, ये भी इनवर्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जरा सिंप्लीफिकेशन आपने देखनी है। ठीक है, समझने की, ऊपर अभी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्या है? f इनवर्स x और ऊपर 5x डिवाइडेड बाय x -1। नीचे एलसीएम लेना है, जब एलसीएम लेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5x -5x -1। एलसीएम लेने से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो ये आ गया, डिवाइडेड बाय x -1। ठीक है, ये भी डिवाइजर में है, ये भी डिवाइजर में है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है बच्चों, अब देखें इधर क्या बच गया हमारे पास? 5x ऊपर और ये 5x, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, -5x प्लस 5 आ जाएगा, ये भी और ये भी कैंसल आउट। क्या बच गया? 5x ओवर 5, ये भी और ये भी कट गया, किसके बराबर आ गया? x। इसे इक्वेशन नंबर A कह दें, यानी इसको मैंने x के बराबर साबित कर दिया। अब हमने दूसरा पार्ट लेके चलना है, एंड रिप्लेस। पहले हमने क्या किया था? x की जगह रिप्लेस किया था f इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर इनवर्स में जहां पर x लिखा हुआ है इसकी जगह f ऑफ x पुट करना है। इनवर्स के अंदर f ऑफ x लेकर आना है हमने। ठीक है, रिप्लेस क्या करेंगे? x की जगह f ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर जब हम
रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह तो हमें ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। देखें जरा, ये एक्स लिखा हुआ है, मैं उसकी जगह एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स 5 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स -1। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, ये जो लिखी हुई है, ठीक है, जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पहले से है 5x, इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x डिवाइडेड बाय x -5। ये चीज ये बन जाएगी हमारे पास एफ ऑफ एक्स -1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो लिखी हुई है x ओवर x -5 -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब इसको एलसीएम लेते हैं। यहां पर जब एलसीएम लेंगे ऊपर वैसे का वैसे ही आएगा 5x x -5 डिवाइडेड बाय नीचे जब एलसीएम लेंगे x -5 एलसीएम आ गया, ये एलसीएम आ गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई x माइनस, जब मल्टीप्लाई होगा मैं एक डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा +5 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा x और x, ऊपर बच गया इधर 5x और इधर बच गया 5, ये भी कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x के बराबर। तो ये इक्वेशन भी वेरीफाइड हो गई, ये हमारे पास क्या f इनवर्स f ऑफ x के बराबर। ठीक है बच्चों, तो a और b से भी रिजल्ट प्रूव्ड हो गया हमारे पास, हैंस प्रूव्ड। यही काम करना है हमने हर पार्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, इसका भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये भी हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है, तो यहां से पहले आप कंपेयर कर लें a b और c d की वैल्यू। a की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज 1, वो ये लिखी है। b की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज 2। c की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज 1। और d की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज -1। ठीक है, तो डोमेन पहले निकालेंगे फंक्शन की, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास अगर इस टाइप का फंक्शन हो हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस डी माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1 के बराबर। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे, ये इसकी आ जाएगी हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन, लेकिन वो क्या बनेगी, रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन हमारे पास। ठीक है, बेसिकली हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। अब आते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ए की वैल्यू ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में से माइनस करना है ए डिवाइडेड बाय सी, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगी, लेकिन ये डोमेन किसकी बनेगी, इनवर्स फंक्शंस की हमारे पास। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ये काम करने के बाद हमने आगे इक्वेशंस को वेरीफाइड करना है। उसके लिए मैंने आपको तरीकाकार बताया था, पहले हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बता चुका हूं, f इधर आगे इनवर्स ये x के बराबर। अब इसको सॉल्व करना है, ये किसके बराबर फर्ज किया, y के बराबर, तो y इज इक्वल टू यह आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये डिवाइड है इधर आगे, मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू वाई x प्लस 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां से। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं उधर, यह आ जाएगा x y माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस 2। इस x को इधर ले आते हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y को इधर ले आए, प्लस x सॉरी माइनस x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 आ जाएगा। यहां से x कॉमन आएगा, जब x को कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बचेगा, दैट इज y प्लस 2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड होगा, तो यहां से हमें y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें इस x की जगह ये रिप्लेस करना पड़ेगा f इनवर्स। ठीक है बच्चों,
जब इसको रिप्लेस करेंगे एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ये इनवर्स आ चुका है, लेकिन हमें वेरिएबल को भी चेंज करना पड़ेगा। हमारा फंक्शन x में है और इनवर्स किस में आया है, वेरिएबल y में। तो लास्ट स्टेप हमें ये करना पड़ता है, फाइनली फिर हमें इनवर्स मिलेगा फंक्शन का। ठीक है, चले y की जगह हमने रिप्लेस करना है x, तो ये आ जाएगा f इनवर्स x, इधर भी x आ जाएगा प्लस 2 और इधर भी x आ जाएगा x माइनस 1। ये सेकेंड इक्वेशन आ चुकी, इनवर्स आ चुका। अब हमने क्या साबित करना है, ये और ये इसका आंसर x के बराबर आता है, जैसे सेकंड पार्ट के अंदर किया वैसे ही करेंगे। तो कैसे किया था, रिप्लेस x की जगह रिप्लेस क्या करना है, f इनवर्स, इसमें इन इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर जहां पर x लिखा हुआ है उसकी जगह क्या पुट करना है, f इनवर्स। ठीक है, पहले इधर पुट करते वो पहले से लिखा गया। अब इस x की जगह क्या आ जाएगा, f इनवर्स x प्लस 2 ओवर f इनवर्स x माइनस 1। ठीक है, ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी, ये जो हमने सॉल्व किया है अभी, इधर भी और इधर भी। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह भी आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 1। ऊपर भी एलसीएम आएगा और नीचे भी एलसीएम आएगा। जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा एलसीएम, x माइनस 1, x माइनस 1, ये एज इट इज x प्लस 2 प्लस 2, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 1, इसका भी आ जाएगा x माइनस 1। ये एज इट इज एलसीएम लेने के बाद x प्लस 2, ये वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 1 के साथ, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये और ये कैंसिल आउट, x माइनस 1 x माइनस 1, ऊपर से ये 2 और ये 2 कैंसिल और नीचे से x कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये बच गया x प्लस 2x दैट इज 3x, 3x आ जाएगा, 2 प्लस 1 ये कितना बचेगा 3 के साथ कैंसिल आउट, तो ये x के बराबर पहला हिस्सा हमने प्रूफ कर दिया यहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको भी प्रूफ करना है, ये भी आंसर x के बराबर आएगा। अब हमने क्या करना है, इनवर्स में फंक्शन पुट करना है, यानी इधर इनवर्स फंक्शन में x की जगह हमने f ऑफ x लिखना है, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, f ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ये तो मैंने रिप्लेस कर दिया, वो ये चीज आ जाएगी। इधर x की जगह भी हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x, तो ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय f ऑफ x माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने x बनाना है, ये फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है जो लिखी है मेरे पास, क्या आ जाएगी मेरे पास, वो लिखी है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 2, और ये आ जाएगा हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, ऊपर भी एलसीएम लेके सॉल्व करना है, नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व करना है। जब ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 1, ये x माइनस 1 एलसीएम आ गया, ऊपर x प्लस 2 ये आ जाएगा और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम, इसका भी एलसीएम लेके सोल्व करना है, x माइनस 1 x प्लस 2 एज इट इज, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, अगेन ये और ये कैंसिल आउट, x माइनस 1 पूरी वैल्यू, इधर से x और x कैंसिल,
इधर से 2 और 2 कैंसल, x प्लस 2x किसके बराबर आ गया? 3x के बराबर, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये भी कितना हो जाएगा? 3 के बराबर, नीचे 3 बच गया, ये 3 और 3 कैंसल, किसके बराबर आ गया? x के बराबर, ये आ जाएगी b इक्वेशन। तो ये था हमारे पास f इनवर्स f ऑफ x, ठीक है बच्चों, ये आ गया, और ये भी आंसर किसके बराबर आ गया? x के बराबर, ये भी x के बराबर और ये भी x के बराबर है, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट भी। स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करेंगे इनवर्स फंक्शंस की, ठीक है, कैसे लेके चलना है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा हमें वैल्यू क्या रखनी पड़ती है? पॉजिटिव, यानी अगर यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तो वो कंप्लेक्स रूट बन जाता है, उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमें डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर चाहिए, ऑल पॉसिबल इनपुट्स। अगर यहां पर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कैसे डोमेन कैलकुलेट करते थे हमने? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, एज x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर एग्जिस्ट करेगा, हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। डिफाइंड से मुराद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये डोमेन बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी फंक्शन की? दैट इज -2 से बड़े, यहां पे रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -∞ से पॉजिटिव इंफिनिटी, -2 से ऑनवर्ड, ये तमाम की तमाम डोमेन होगी। ये वाला पार्ट डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। -2 से थोड़ा सा पीछे आएंगे तो वो नेगेटिव नंबर देगा हमें। तो डोमेन ऑफ x -2 से लेकर इंफिनिटी तक, तो यह आ जाएगा हमारे पास -2 से इंफिनिटी। बेसिकली ये हमारे पास क्या है? रेंज ऑफ इनवर्स। जो डोमेन होती है वो हमारे पास क्या बन जाती है? रेंज बन जाती है। इसी तरह जब हमने कैलकुलेट करनी है रेंज, बड़ा सिंपल सा है, रेंज ऑफ f ऑफ x, ये इनपुट है, इसमें इनपुट करें -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, कितना आंसर आएगा? 0। मिनिमम आंसर 0 आएगा। रेंज यानी आउटपुट, ये पुट करने से अगर ये रिप्लेस करें तो वो इंफिनिटी रहेगा, 0 से इंफिनिटी, तो ये रेंज बनेगी। ये इनपुट है, इनपुट करने से मुझे ये आउटपुट मिली 0 से इंफिनिटी तक, तो ये मेरे पास रेंज आ जाएगी। तो बेसिकली ये क्या होगा हमारे पास? डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। अगर आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का, तो फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान है। अब हमने इनवर्स कैलकुलेट करना है, वो इक्वेशन भी वेरीफाइड करवानी मैंने। नाउ वी फाइंड इनवर्स, क्या कैलकुलेट करना है हमने? इनवर्स। उसके लिए क्या तरीकाकार बताया मैंने? सबसे पहले लेट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। f इधर आगे इनवर्स बनेगा, f इनवर्स y किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर। ये आगे जाके काम आएगा। हमने क्या लेट किया? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इसमें रिप्लेस करते हैं। जब इसमें रिप्लेस करेंगे हम, ठीक है, इसमें इस y की जगह सॉल्व करना पड़ेगा इसे हम। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी जगह y लिख दिया, और स्क्वायर रूट x प्लस 2। अब यहां से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, y स्क्वायर x प्लस 2, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ये इधर आगे माइनस। जब ये माइनस होगा y स्क्वायर -2 इज इक्वल टू x। अब यहां पर इसको मैं नोट डाउन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये x की जगह मैं ये रिप्लेस करूंगा f इनवर्स y यहां पर। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू y स्क्वायर -2 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा? y स्क्वायर -2 बनेगा, ठीक है। ये इनवर्स फंक्शन बन चुका है, लेकिन लास्ट में हमें रिप्लेस करना पड़ेगा वेरिएबल x, क्योंकि हमें x में आंसर चाहिए। रिप्लेस करेंगे वेरिएबल y बाय x,
यानी इस y की जगह हम x लिखेंगे तो यह आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसे कह देते इक्वेशन नंबर 2, आगे जरूरत पड़ेगी, इसे कह देते इक्वेशन नंबर 1। इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि अब मुझे यह कॉम्बिनेशन प्रूव करना है कि f इनवर्स, इसका आंसर किसके बराबर आएगा, x के बराबर। तो क्या तरीकाकार पहले हमने यूज किया, थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं, क्योंकि मुझे पहले ये लेके चलना है। फंक्शन में ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे x बाय f इनवर्स इन 1, यानी जहां पर इक्वेशन नंबर 1 में x लिखा हुआ है वहां पर इनवर्स पुट करेंगे उसकी जगह, तो यह आ जाएगा f वैसे ही x की जगह f इनवर्स आ जाएगा x। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह क्या पुट करना है, f इनवर्स x प्लस 2 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इधर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसकी जगह ये पुट कर दिया, प्लस 2 वैसे ही आ गया, प्लस 2 माइनस 2 ये कैंसिल आउट, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, क्या आंसर आ गया, एक्स। एक हिस्सा तो प्रूव्ड हो चुका हमारे पास। ठीक है, अब हमने दूसरा हिस्सा, ये इनवर्स बाहर है और एफ ये हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, रिप्लेस ये बनाने के लिए x बाय एफ ऑफ x इन टू सेकेंड इक्वेशन। इस दूसरी इक्वेशन में जहां पर x लिखा हुआ है, इस x की जगह हमने क्या पुट करना है, f ऑफ x, तो ये बन जाएगा मेरे पास f इनवर्स, ये वैसे ही आ गया, इस x की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर है, बाहर क्या है उसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर, x की जगह क्या लिखना है, f ऑफ x, ये चीज आ जाएगी, माइनस 2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये चीज बन जाएगी। अब f ऑफ x किसके बराबर है, वो लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये इसके साथ कैंसल, x प्लस 2 माइनस 2, ये भी और ये भी कैंसल, किसके बराबर आ गया, x के, ये आ जाएगी b इक्वेशन। a और b दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगी हमारे पास ये आइडेंटिटी भी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं, अगर एक चीज समझ आ जाए फिर आगे चीजें वाइंड अप करना हमारे लिए आसान हो जाती है। चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके हमने डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है इनवर्स फंक्शंस की। ठीक है, अब जो फंक्शंस हमें दिया है 5th पार्ट के अंदर, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन, बात याद रखें, ये 1-1 नहीं होता। 1-1 क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका आपको मैंने बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की मदद से, क्योंकि इसका ग्राफ यू शेप बनता है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट करे वो फंक्शन 1-1 नहीं होता। तो बात को याद रखें, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो 1-1 नहीं होता। 1-1 हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हमें कैसे लेके चलना है इस सवाल को। ठीक है, देखिए जरा, यहां पे मैंने लिखा क्वाड्रेटिक फंक्शन इज नॉट 1-1, ये याद रखें आप। फिर हमें क्या करना पड़ता है, ऑन द एंटायर डोमेन रियल लाइन के ऊपर, सो वी रिस्ट्रिक्ट आवर डोमेन, फिर हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, कैसे रिस्ट्रिक्ट करें कि वो हमारे पास क्या बन जाए, वेयर इट बिकम्स 1-1, यानी जो डोमेन पूरी रियल लाइन है ना, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इस रियल लाइन से इस तरफ ये 1-1 होगा, इस तरफ 1-1 नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो कैसे लेके चलना है, क्योंकि पूरी रियल लाइन है, एक्स एक्सिस है हमारे पास, और आपको मालूम है एक्स एक्सिस एक पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी होता है, दरमियान में 0। एक ये वाला पोर्शन हो सकता है या एक ये वाला पोर्शन हो सकता है जिस पर ये 1-1 बन सकता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर आपकी बुक के अंदर मिस्टेकनली है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन है, हो सकता है कि यहां पर मिसप्रिंट हो, अगर वो मेंशन कर देता तो फिर हमारे लिए सवाल को हल करना बहुत आसान हो जाता।
तो मैंने क्या किया, फिर इसको हैंडल करने के लिए अपनी डोमेन को दो हिस्सों में लैदा कर लिया, आइदर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, या ये डोमेन हो जाए या ये वाली डोमेन हो जाए, ये वाली दोनों पे इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अगर पूरी रियल लाइन को हम दो हिस्सों में लैदा कर लें, फिर जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो 1 1 हो सकता है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, पहले मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा। अगर x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रखें तो फिर ये इक्वेशन भी वेरीफाइड होगी, नेगेटिव के लिए वेरीफाइड नहीं हो सकती, इनवर्स आ जाएगा लेकिन वो वेरीफाइड नहीं होगी। तो पहले मैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को इस डोमेन की मदद से इसका इनवर्स फाइंड आउट करूंगा। इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है, फिर इनवर्स फंक्शन की फाइंड आउट करेंगे। तो ये तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो उसको हम इस टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, अगर इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर ले तो हमारे लिए डोमेन और रेंज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस फंक्शन को मैं इसके अंदर कन्वर्ट करूंगा, तो f ऑफ x को मैं लिख सकता हूं इस x की जगह x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये इसके साथ कंपेयर करने में हमें आसानी हो जाएगी। और यहां पर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर इधर लिख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b h की वैल्यू कितनी आ गई 0 और k की वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरे पास 6 आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए जब डोमेन लिखनी है, पहले डोमेन किसकी, फंक्शन की, यहां पे मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 ये वाला पोर्शन 0 से इंफिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0 से इंफिनिटी आ जाएगा हमारे पास ये, और ये क्या बनेगी रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इस डोमेन की मदद से ये रेंज बन जाएगी। अब हमने रेंज कैलकुलेट करनी है फंक्शन की, जो रेंज होगी वो फॉर्मूला होता है k से 6, ये मैं आपको बता चुका हूं, k से इंफिनिटी, तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6, यानी 6 से इंफिनिटी, ये मेरे पास क्या होगी रेंज ऑफ फंक्शन। लेकिन मुझे चाहिए डोमेन, तो डोमेन क्या आ जाएगी मेरे पास फंक्शन की इनवर्स की। ठीक है, अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें इस हिस्से को तो ये डोमेन और रेंज ये बनती है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की, फिर हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इनवर्स एग्जिस्ट करवाना मुझे, इस इक्वेशन को लेके चलना है, तो तरीका क्या है हमारे पास, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहां से f इधर आगे क्या होगा इनवर्स, f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब नाउ मैंने इसको क्या नाम दिया y का, तो इधर आ जाएगा y बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसको इधर लेकर आते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है -6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्योंकि मैंने यहां पर x की वैल्यू क्या अज्यूम की है पॉजिटिव, क्योंकि जब मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इस पॉइंट को नोट कर ले, मेरे पास दो वैल्यूज आनी थी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि मुझे 1 1 बनाने के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बाउंड कर दिया है, पॉजिटिव है x की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना इस केस के अंदर, तो ये मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू। तो x किसके बराबर है, f इनवर्स के, f इनवर्स y के, तो स्क्वायर रूट ऑफ y -6। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब ये y है, इस y की जगह x को रिप्लेस करेंगे तो फाइनल इनवर्स ऑफ फंक्शन आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट x -6। ठीक है, अब देखिए इनवर्स आ चुका है हमारे पास। अभी मैं पॉजिटिव को सॉल्व कर रहा हूं और नेगेटिव को नहीं, नेगेटिव को बाद में सॉल्व करेंगे एंड पे। अब इस इक्वेशन को भी वेरीफाइड करना है हमने, कैसे लेके चलना है, इसे कह देते हैं सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। चले जी, उसके लिए क्या करना पड़ता है वो मैंने बताया था आपको, रिप्लेस करना पड़ेगा हमें
रिप्लेस, इस x की जगह इनवर्स लिखना पड़ेगा, x की जगह f इनवर्स इन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट करते हैं x की जगह f इनवर्स, ये आ जाएगा हमारे पास f इनवर्स x, सॉरी f पहले है f और f इनवर्स x इज इक्वल टू, ये x है लेकिन बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 6 आ जाएगा। तो अंदर क्या मेरे पास f इनवर्स x, इस x की जगह मैंने f इनवर्स x लिख दिया, और f इनवर्स की वैल्यू क्या है, वो स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे ये और ये कट जाएगा, x माइनस 6 प्लस 6, ये कैंसिल आउट होने से x, ये पहला हिस्सा तो वेरीफाइड हो चुका। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। जब हमने दूसरा हिस्सा लेके चलना है, फिर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस क्या करना पड़ेगा, x की जगह ही इसमें इनवर्स किया था, इसमें f ऑफ x करेंगे सेकंड इक्वेशन में, इन सेकंड इक्वेशन जो दूसरी इक्वेशन होगी ये वाली, इधर x की जगह हम f ऑफ x पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो यह आ जाएगा इनवर्स बाहर है और यह आ जाएगा f ऑफ x के बराबर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x माइनस 6। ठीक है, ये वैल्यू बन गई। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर यह आ जाएगा f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू, इस f ऑफ x की जगह ये फंक्शन लिखेंगे हम, ये क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इसके साथ कट गया, आंसर किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ जाएगा। तो ये b, हैंस पहला हिस्सा तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, f इनवर्स x और f इनवर्स f ऑफ x किसके बराबर आ गया, x के बराबर, ये हिस्सा तो प्रूफ कर दिया। अब मैंने सिर्फ साइन को चेंज करना, बाकी तरीकाकार हमारा वैसे ही होगा। ठीक है, जरा देखिए। अच्छा अब देखें बेटा, सेकंड वी टेक, फर्स्ट तो हमने कर लिया, अब सेकंड स्टेप्स वैसे ही हैं, बस मैंने आपको आइडिया देना है। अब जो मेरी डोमेन, इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, वेरीफाइड कर लिया, अब मेरी डोमेन आ जाएगी ये वाली। अगर ये डोमेन हो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, वैसे ही बनाना है इसको, ये भी वैसे ही आएगा जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके लिए किया, लेकिन यहां पर जो डोमेन होगी x लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये वाला पोर्शन बनेगा, ये माइनस इंफिनिटी से 0, डोमेन में चेंज आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट के अंदर। f ऑफ x की डोमेन ये बनेगी, लेकिन इनवर्स की रेंज ये बनेगी हमारे पास, बाकी वैसे ही आएगी रेंज जैसे पहले इसके लिए सॉल्व करवाया मैंने आपको। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगी इसके लिए, डोमेन और रेंज भी आ गए। अब आगे देखें, इनवर्स भी वैसे ही कैलकुलेट करना है, लेट कर लेना y इक्वल टू f ऑफ x, ये इधर आके इनवर्स ऑफ y बन जाएगा। लेकिन जब यहां पर आएंगे, जब हमने स्क्वायर रूट लेना है, क्या लेना है, स्क्वायर रूट, यहां पर, तो यहां पर वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी हमारे पास यहां पर। जब ये नेगेटिव होगी तो ये भी नेगेटिव आएगा हमारे पास, और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव फंक्शन बनेगा हमारे पास। अब इसी तरह इसको वेरीफाइड करेंगे हम, इसी तरह जैसे पहले पार्ट्स के अंदर करते चले आए। f इनवर्स, यानी इनवर्स को f में पुट करना है, इनवर्स की वैल्यू f में पुट करेंगे, तो ये मेरे पास f है x, f इनवर्स का स्क्वायर, जैसे पहले पार्ट के अंदर था, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो इनवर्स की वैल्यू क्या आई, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ये पॉजिटिव बना देगा, तो ये x माइनस 6 ही बचेगा, तो ये और ये कैंसिल आउट, तो x पहला हिस्सा तो वेरीफाइड हो चुका। इसी तरह जब दूसरा हिस्सा, इसको वेरीफाइड करना है, रिप्लेस करना पड़ेगा x की जगह f ऑफ x, इक्वेशन नंबर 2, ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें हमने रिप्लेस करना है x की जगह f ऑफ x,
तो यहां पर माइनस का साइन आता है, यहां पर क्या आएगा अब माइनस का साइन, इसमें माइनस नहीं आता लेकिन इसमें माइनस आ जाएगा हमारे पास। ये एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इधर क्या है माइनस का साइन, और ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6, ये और ये कैंसिल, तो ये वेरीफाइड नहीं होगा जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, तो हैंस नॉट वेरीफाइड। ठीक है, इनवर्स तो निकल आता है अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दे, लेकिन ये इक्वेशन वेरीफाइड नहीं होती। अगर वो सवाल के अंदर हमें ये स्टार्टिंग में ही दे देता तो हमारा काम आसान हो जाना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, डिफिकल्ट होगा आपके लिए क्योंकि चीजें आसान नहीं है दोनों को हैंडल करना, लेकिन एक दफा स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो काम आसान बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो बेटा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व किया, वैसे ही इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारे पास इस फॉर्म के अंदर है फंक्शन लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर फंक्शन। तो पहले कंपेयर कर ले एबीसीडी की वैल्यू, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना। तो यहां से ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी हमारे पास, ए किसके बराबर आ गया 2 के बराबर, और बी किसके बराबर आ गया -1 के बराबर, और सी किसके बराबर आ गया दैट इज 1 के बराबर, और लास्ट में डी की वैल्यू क्या आ गई 4 के बराबर। ये कंपेयर कर लें, इन फार्मूलों की मदद से इसकी हमें डोमेन और रेंज मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो जी, ये फार्मूला है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट डी बाई सी माइनस, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी है 4 बाई सी माइनस 4 बाई सी, सी की वैल्यू 1 है, ये चीज 4 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो -4 ही बनती है हमारे पास, वो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगी वो हमारे पास रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन बनेगी। अब आते हैं रेंज ऑफ फंक्शंस की तरफ। सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ए ओवर सी, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1, तो सेट ऑफ रियल नंबर 2 बाय 1, 2 बाय 1, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी इस फंक्शंस की। ठीक है, ये भी हमने कैलकुलेट कर ली, जो कि डोमेन बनेगी इनवर्स फंक्शंस की हमारे पास। ठीक है बच्चों, हमने डोमेन और रेंज तो कैलकुलेट कर ली, अब हमने वेरीफाइड करना है इसका, और इसका आंसर x के बराबर आता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले x मालूम करना, सॉरी इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसी तरह जब इनवर्स कैलकुलेट करना है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेट कर लेना है, ये f इधर आके इनवर्स बन जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस f ऑफ x की जगह हमने क्या लिखना है y, y लिखने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास 2x -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इनवर्स मालूम करना है, ये डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई, तो y इंटू एक्स प्लस 4 2x -1। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा x y प्लस 4y, ये एज इट इज रहेगा 2x -1। ठीक है, अब यहां से हमने x को सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये इधर आके माइनस और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, x y माइनस 2x और ये इधर आके माइनस, जब ये माइनस होगा हमारे पास तो -4y -1। ठीक है बच्चों, इसमें से क्या कॉमन आता है, क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, तो y -2, बल्कि हम -x कॉमन ले लें ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो, -x कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो यह आ जाएगा 4y प्लस 1, ताकि हमारा एक स्टेप बच जाएगा नीचे जाके, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस और माइनस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या होगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा हमारे पास 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2 माइनस वाई, तो ये उसके बाद इस x की जगह हम ये रिप्लेस करेंगे, x की जगह f इनवर्स y लिखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में सेपरेट किया था। f इनवर्स y इज इक्वल टू 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई। ये इनवर्स फंक्शन बन चुका हमारे पास, ठीक है। लेकिन वो वेरिएबल किस में आया, y वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यू आई है अभी, लेकिन हमें x वेरिएबल के अंदर आंसर चाहिए, तो लास्ट में रिप्लेस करना पड़ता है y बाई एक्स। जहां जहां पर y लिखा है वहां पर हम x लिखेंगे, ये भी x आ जाएगा, ये भी x और ये भी x, 4x प्लस 1 ओवर 2 माइनस x। तो ये फाइनली इनवर्स बनेगा हमारे पास। हमने डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट कर ली और साथ में इनवर्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इसको वेरीफाइड करना है इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। ये काफी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, बस हमने सिंप्लीफिकेशन सीखनी है इसकी। देखें, रिप्लेस x की जगह मुझे इनवर्स पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ये x लिखा है, ये x लिखा है और ये x लिखा है, इसकी जगह क्या पुट करना है, f इनवर्स। जब इनवर्स पुट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड ये बन जाएगी, इस x की जगह आ जाएगा 2f इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की जगह f इनवर्स x माइनस प्लस 4 के बराबर, ठीक है बच्चों। ये चीज आ जाएगी, यहां पर ये माइनस है, क्या है ये माइनस हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस इनवर्स की जगह मुझे ये वैल्यू पुट करनी है, इसमें पुट करते ये आ जाएगा बाई 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके 2 इंटू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x प्लस 1। मुझे ये वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने, इसकी जगह ये वैल्यू आ गई, ये इनवर्स की माइनस 1 है। इनवर्स की वैल्यू इधर भी पुट करनी है, ये वाली 4x प्लस 1 ओवर 2x 2 माइनस x प्लस ये वाला 4। जरा एहतियात के साथ करनी है, ये इनवर्स की जगह ये वैल्यू आ गई सारी, ये वाली, और इस इनवर्स की जगह भी ये वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को रैशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर x बनाना है। ऊपर भी एलसीएम आएगा 2 माइनस एक्स और नीचे भी। जब ऊपर एलसीएम लेंगे हम 2 माइनस एक्स, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 8x प्लस 2, और ये -1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के बाद। -2 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम आएगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा 2 माइनस एक्स, ये वैल्यू एज इट इज 4x प्लस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 2 8, ये चीज आ जाएगी, और ये माइनस एक्स आएगा हमारे पास, कितना आएगा माइनस एक्स के बराबर, -4x आ जाएगा। अब यहां से ये कैंसिल 2 और इधर से 4x कैंसिल, ये और ये 9 हो जाएगा, लेकिन ये भी डिवाइजर में और ये भी डिवाइजर में कैंसिल आउट। 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 9x, इधर लिख लेते हैं कितना आ जाएगा 9x, 1 प्लस 8 ये भी कितना आ जाएगा 9 के साथ कैंसिल, किसके बराबर आ गया x के बराबर, यानी इस कॉम्बिनेशन को मैंने x के बराबर साबित कर दिया। अब आगे चलते हैं, मुझे यह कॉम्बिनेशन भी प्रूव करना है कि इसका आंसर भी x आता है, तो क्या करना पड़ेगा, x की जगह f ऑफ x रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर 2। इसमें जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर हम f ऑफ x पुट करेंगे, ये पुट करने से ये बन जाती है, एक ये x है और एक ये x है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x की जगह आ जाएगा f ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स से मुराद x की जगह f ऑफ x, ये चीज बनेगी। नेक्स्ट स्टेप, f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें 4 मल्टीप्लाई बाई ये वाला नंबर, यह आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4
ये आ जाएगा 4 एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस 1 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स, सॉरी 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू पुट करेंगे हम 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 4 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना, ऊपर एलसीएम क्या आता है मेरे पास, ऊपर एलसीएम आएगा x प्लस 4, ये एलसीएम आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले ये मल्टीप्लाई करवाना है 8x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, इसको सॉरी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एलसीएम के साथ प्लस x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम लेंगे हम, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा x प्लस 4, ये वाला सॉल्व करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x 2 4 8, ये माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1, ये चीज बनेगी, ठीक है, ये और ये कैंसल आउट, प्लस 4 माइनस सॉरी माइनस 4 प्लस 4, और ये बच जाएगा हमारे पास, सॉरी ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, 2x ऊपर क्या बच गया मेरे पास 9x, और नीचे क्या बच गया जस्ट 8 प्लस 1 9 के बराबर, ये और ये कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास किसके बराबर आ गया x के बराबर, तो ये b इक्वेशन, a और b का आंसर क्या आ गया सेम x आ गया, तो ये भी प्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास। तो ये लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया और यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गए।